महाराज जी, ये आगरा से विनोद रेहन जी पूछ रहे हैं। महाराज जी, मैं आपके प्रवचनों का प्रसाद 2 बार प्राप्त कर चुका हूं। मैं आपके ज्ञान का इच्छुक हूं, परंतु व्यापार एवं समाज में कभी कभी छल कपट से दो चार होना पड़ता है। क्या इस छल कपट का प्रभाव आपके दिए हुए ज्ञान पर पड़ेगा? अगर वो छल कपट अंदर तक आता है तो पड़ेगा, बाहर का है वो बात अलग है। अब आप व्यापारी हैं, आप जो करते हैं वो करते हैं, उससे हमारा कुछ लेना देना नहीं है, पर अंदर छल कपट नहीं होना चाहिए, अंदर बात साफ होनी चाहिए। सबसे बड़ा कपट और छल मनुष्य करता है अपने साथ, अपने साथ। ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। और अगर ये नहीं है, अंदर से छल नहीं है, अंदर से कपट नहीं है, तो फिर आप जिज्ञासु बने और इस ज्ञान को आप ले सकते हैं। बाहर ठीक मानता हूं मैं, बहुत धोखा है, बहुत छल है, बहुत कपट है, परंतु देखो, मैं एक उदाहरण देता हूं कमल के फूल का। कमल का फूल गंदे पानी में उसका स्थान है, परंतु कमल कभी गंदा नहीं होता है। काले पानी में भी अगर वो होगा तो काला नहीं होगा, उसकी अपनी एक गुलाब की तरह जो उसका रंग है वो उस रंग में रंगा रहेगा। ठीक है, इस संसार के अंदर धोखा है, इस संसार के अंदर अंधेरा है, छल है, कपट है, ये सारी चीजें हैं, परंतु क्या यह संभव नहीं है कि संसार में इतनी सारी चीजें होने के बावजूद भी हम इनसे ऊपर रह करके, अलग रह करके इस जीवन को बिता सकें, अर्थात आनंद में बिता सकें? देखिए, अगर कहीं एक जगह है और वहां 10 फीट नीचे पानी है और आप उसके ऊपर खड़े हुए हैं, तो इसका मतलब आप भीग जाएंगे? नहीं, पानी तो 10 फीट नीचे है ना, आप तो पानी के ऊपर हैं। और अगर आपको पानी चाहिए तो वहां कुआं खोदना पड़ेगा, गड्ढा खोदना पड़ेगा। उस गड्ढे में अगर आप गिर गए या उस कुएं में आप गिर गए तो ये बात सही है कि आप भीग जाएंगे, परंतु जब तक आप पानी के साथ कांटेक्ट नहीं करेंगे तब तक आप भीगेंगे नहीं। नदी बह रही है, लाखों करोड़ों टन उसमें पानी बह रहा है और आप उस नदी के 2 फीट इधर खड़े हुए हैं, अलग खड़े हुए हैं, आप भीगेंगे नहीं। परंतु जब तक आप का शरीर उस नदी के पानी से मिलेगा नहीं तब तक आप भीगेंगे नहीं। ठीक इसी प्रकार, चाहे कोई भी धोखा हो, चाहे कुछ भी अंधेरा हो, चाहे कुछ भी इस संसार के अंदर हो, मनुष्य अगर उसमें डूब गया तो उसका असर उसको जरूर होगा, पर अगर उसके किनारे रहे, वो उसमें डूबे ना, यही तो बात है ना, डूबने की बात है। देखो, तुम अपने घर में बैठे हुए हो और बाहर मच्छर हैं, तुमको क्या परवाह है? पर वो मच्छर अगर अंदर आ जाएं तब गड़बड़ है, क्योंकि फिर अंदर आ गए तो फिर तुम भी अंदर हो और तुमको काटेंगे वो। पर अगर वो बाहर है तो तुमको किस बात की चिंता है? यही बात रखनी चाहिए और समझनी चाहिए कि छल कपट है संसार के अंदर, वो बाहर है, छल कपट अंदर नहीं होना चाहिए। पर अगर छल कपट अंदर हो गया तो फिर गड़बड़ होगी। तो ये हमको समझना चाहिए इस संसार में। महाराज जी, ये प्रश्न आया है कानपुर से। ये कहते हैं, महाराज जी, आप अपने सत्संगों में अक्सर कहते हैं कि खाली हाथ आए थे लेकिन खाली हाथ जाने की जरूरत नहीं है, ये कैसे संभव है? इसीलिए तो हम बोलते हैं ये बात। अब अगर हम ये बोलें कि गगन नीला है तो क्या बड़ी बात हुई? ये तो सबको मालूम है। अरे यही तो चीज हम देते हैं, यही तो हमारा ज्ञान है कि खाली हाथ आए थे पर खाली हाथ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका क्या मतलब हुआ कि अंदर जो हृदय रूपी प्याला है, इसके अंदर अगर आनंद भर गया तो वो आनंद तुम्हारे साथ जाएगा, तुमको खाली हाथ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बड़ा अच्छा रहा कि मेरे को ये मौका मिला कि मैं लोगों के प्रश्नों का उत्तर दे सकूं। मुझे ये आशा है कि जो
श्रोता लोग हैं उन्होंने इस बात को सुना और सबको कुछ ना कुछ इस सत्संग से मदद मिली। और आगे जैसे आपको पहले ही बता दिया गया है कि अगर आप जिज्ञासु बने और क्या क्या विधि हैं जो आपको आपकी लोकल सेंटर से आपको उपलब्ध हो सकती हैं, उसका अगर आप पालन करें तो ये ज्ञान भी आपको मिल सकता है। सभी लोगों को बहुत बहुत आशीर्वाद।